तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्रफल और बीमीय सूत्र भी, और इसका जो परिभाषा होता है किस तरीके से लिखना है आपको बोर्ड पेपर में अच्छी तरीके से पूरा वीडियो में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आपका यह छोटा चैप्टर है, छोटा है, ठीक, छोटा टॉपिक है, तो यहाँ बोर्ड पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए परिभाषा है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई सरफेस है, कोई एरिया है। ठीक, देखिए यहाँ से आपको क्या है, ये सरफेस है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। क्या है? जिसका क्षेत्रफल भैया आपका क्या है? ए है। इसमें विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत, क्या? अभिलंबवत गुजरने वाली यही सब रेखाएं, देखिए ये क्या है? अभिलंबवत गुजरने वाली यही रेखाओं को हम क्या कहेंगे भैया? अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं को ही क्या कहेंगे? बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? आपका क्या है? सरफेस है। इस सरफेस से गुजरने वाली सभी बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक, तो फाई ई ए है हमारा, फाई ई, इसको फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक, तो जब हम इस रेखाओं को थीटा कोण पर, देखिए जो एक रेखाएं दिख रही हैं, इस रेखाओं को जब हम क्या करते हैं कि थीटा कोण पर गुजारते हैं, तब वहां से हमारा क्या मिलता है? सूत्र मिलता है। ठीक, तो जैसे देखिए कि ये सरफेस है, ये क्या है? हमारा सरफेस है। इसी सरफेस में जब हम रेखाओं को कुछ इस तरीके से थीटा कोण पर कुछ झुकाव पर क्या करते हैं? कुछ झुकाव पर गुजारते हैं, तो वहां पर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है? तो भैया वो क्या बनता है? थीटा कोण बनता है। यही हमारी रेखाएं हैं। ठीक, तो यहाँ जब झुकाव पर कुछ झुकाव पर ऐसे हम गुजारते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? हमारा कोण बनता है। तो उस कोण को हम क्या कहते हैं? थीटा कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? थीटा कोण कहते हैं। ठीक, तो अब यहां से हमारा जो सूत्र हो जाएगा वो सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए यहां से फाई ई बराबर समाकलन, समाकलन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा ए है, वेक्टर ए ई इंटू डी ए। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई इंटू डी ए। चूंकि देखिए अब उसके बाद यहां से हमारा सूत्र देखिए, फाई ई बराबर हम इसको लिख सकते हैं समाकलन ई इंटू डी ए कास थीटा। क्या लिख सकते हैं? इंटू डी ई डी ए कास थीटा। ठीक, क्योंकि देखिए वेक्टर का जो सूत्र, वेक्टर हमारा जो हट जाएगा, तो यहाँ से वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर हमारा सूत्र आपने पढ़ा ही है। ठीक, तो इसका बी ए कास क्या हो जाएगा? कास थीटा, यही सूत्र होता है। ठीक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं भैया? लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसी को हम क्या कर सकते हैं? यहां से कॉमन कुछ ले लीजिए, जैसे ई कास थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो फाई ई बराबर हम ई कास थीटा क्या कर ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। बचा क्या है कि समाकलन, समाकलन ए डी ए। अब देखिए जब हम समाकलन किसी चीज का जब हम समाकलन करते हैं, मैथ वाले अच्छे से समझेंगे, फिजिक्स वाले भी समझ जाएंगे भैया, बायो ले होंगे तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी यहाँ समाकलन पढ़ाया जाता है। तो जब हम किसी के सापेक्ष करते हैं, जैसे डी आर के सापेक्ष करेंगे तो आर हो जाएगा। अगर समाकलन हम डी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। ठीक, तो यहां से अगर हम ए के सापेक्ष करेंगे, जैसे समाकलन डी ए के सापेक्ष करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां से हम इसको लिख क्या सकते हैं कि फाई ई बराबर ई कास
थीटा इंटू, अब इसका देखिए समाकलन करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ए। तो हम इसको इस तरीके से सजा कर लिख सकते हैं भैया, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, ई ए कास थीटा। तो हमारा यही विद्युत फलक्स का जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। ठीक, तो यह हमारा क्या है, सूत्र हो गया। ठीक, यही सूत्र भी आता है तो आप जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए रहते हैं उस न्यूमेरिकल के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। ठीक, तो ई इंटू ए इंटू कास थीटा, ये क्या है, हमारा सूत्र है। ठीक, तो चलिए सूत्र तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो अब चलिए इसका हम बात करते हैं कि मात्रक भी किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो इसका सूत्र का मात्रक, सबसे पहले हम मात्रक इसका समझ लेते हैं कि मात्रक किस तरीके से निकालेंगे। तो सूत्र हमारा यहाँ से सामने दिख ही रहा है, तो या फिर यहाँ से आप एक बार फिर से लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कास थीटा, ई इंटू कास थीटा। तो देखिए कि ई बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर सूत्र होता है क्या, एफ अपान क्यू। तो एफ क्या है हमारा, क्या है, न्यूटन है, न्यूटन। और क्यू क्या है, तो क्यू है हमारा कूलाम। क्या है, कूलाम। ठीक, तो कूलाम या आवेश। ठीक, क्यू को हम क्या लिखते हैं, आवेश। ठीक, अब यहां से जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, कूलाम गुणे ए का जो सूत्र, ए का जो हम मात्रक लिखते हैं, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ए का मात्रक एरिया है। ठीक, एरिया को हम किस में लिखेंगे, मीटर में। ठीक, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कास थीटा इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से अब इसका जो हम लिख सकते हैं इसको सूत्र, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। हमारा ये क्या हो गया कि ए मात्रक हो गया किसका, विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का हमारा क्या है, मात्रक है। ठीक, इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। इसका एक दूसरा भी मात्रक होता है, और मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। भैया यहां से देख लीजिए, वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये दूसरा मात्रक है। ठीक, तो ये पहला मात्रक हो गया। ठीक, इसमें बहुविकल्पी में इस तरीके से पूछ भी लेता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम की विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का इस तरीके से अगर मात्रक, जैसे उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम नहीं दिया है, वोल्ट मीटर दिया है, तो आपको टिक कौन सा करना है, इसको कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों नहीं दिया रहेगा, एक ही दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन में करने के लिए, ठीक, तो इस तरीके से न्यूटन मीटर बटे कूलाम भी देख सकता है, स्क्वायर नहीं दिया रहेगा। ठीक, दूसरा मात्रक जो दिया रहेगा वोल्ट मीटर भी दे सकता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लगा देना है। ठीक, टिक लगा देना है। चलिए अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, बीमा। क्या निकाल लेते हैं भैया, बीमा निकाल लेते हैं। तो बीमा किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका हम जब बीमा निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करना है कि देख लेना है कि बीमा इसका क्या होता है। तो चलिए अब देखिए कि यहाँ से न्यूटन का जो बीमा होता है, न्यूटन बटे कूलाम का जो बीमा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यम यल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, जो कि हमने बीमा वाला आपको पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यल। मीटर को हम यल से लिखते हैं, यल स्क्वायर हो जाएगा, यल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां से देखिए कि इसका जब हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो यहां से हमारा बीमा जो निकल कर आएगा क्या हो जाएगा, यम यल। यहाँ देखिए 2 घात है या और 1 घात है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगी। टी इनवर्स 3 ही था। ठीक, तो टी इनवर्स 3 हो जाएगा, ए इनवर्स 1। ठीक, तो आपको इस तरीके से क्या निकाल लेना है, इसका बीमीय सूत्र है। ठीक, बीमीय सूत्र। तो फिजिक्स में क्या होता है भैया कि आपके
हर टॉपिक का हर प्रकार से आपको सब कुछ लिखना होता है। जैसे कि सूत्र आपको क्या है, उसका सूत्र क्या है, तो सूत्र आप लिख सकते हैं और बीमीय सूत्र भी लिखना है, ठीक, उसका मात्रक भी। जब तक कि इन सब चीजों को नहीं लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।